बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिएगा, इसमें क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला की सतह किस सतह पर बनाया गया है? तो चट्टानों पर बनाया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं, चट्टानों पर बनाया गया। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। अजंता के चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो बोधिसत्व पद्मपाणि, ये गुफा संख्या 1 में बनाया गया है। और आगे देखिए, बाघ में कितनी गुफाएं हैं? तो बाघ में टोटल 9 गुफाएं हैं। और अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? तो बुद्ध चरित्र है। और सितनवासल की गुफाएं किस प्रदेश में हैं? ये पूछा जाता है। तो तमिलनाडु में सितनवासल की गुफाएं हैं। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो पश्चिमी क्षेत्र की है। ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अपभ्रंश शैली के लघु चित्रों की विशेषता क्या है? तो परली आँख का दिखाना, जो ये परली आँख दिखाया गया है चित्रों में, वह अपभ्रंश शैली की लघु चित्रों की विशेषता है। आगे क्वेश्चन है, जैन चित्रकला क्या कहलाती है? तो पोथी चित्रकला कहलाती है। और पाल पोथी चित्र किस पर बनाई गए हैं? तो ताड़पत्रों पर बनाए गए हैं। धीमान तथा बितपाल किस शैली के चित्रकार हैं? ये बहुत बेसिक है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। धीमान और बितपाल किस शैली के चित्रकार हैं? तो पाल शैली के चित्रकार हैं। और पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो बंगाल की है। ठीक है, पाल चित्रकला बंगाल की है। वैसे तो कई प्रदेशों में फैली, बट बंगाल की पाल चित्रकला मूलतः है। पाल पोथी चित्रों का विषय क्या रहा है? तो बुद्ध का जीवन चरित्र, ये पाल पोथी का विषय स्टार्टिंग में जो विषय रहा वही है। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेम आख्यानों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो मारवाड़ शैली में हुआ है। मारवाड़ शैली में प्रेम आख्यानों का चित्रण हुआ है। आगे क्वेश्चन है, पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो बूदी शैली में हुआ है। राजस्थानी चित्रकला के चित्र कैसे हैं? लघु चित्र हैं। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय में बनी थी? सावंत सिंह के समय में बनी थी। मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया था। सावंत सिंह जो कि बनी ठनी बहुत ही किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध चित्र है। और आगरा शैली किस प्रदेश से संबंधित रखती है? तो उत्तर प्रदेश की है आगरा शैली, यानी उत्तर प्रदेश में आगरा है तो आगरा शैली उत्तर प्रदेश। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बीकानेर है। आगे क्वेश्चन है, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? तो आँख से, जो एक चश्मा, सवा चश्म, 1.5 चश्म ऐसा करते हैं ना, तो वो सब चीज़ से हम अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान करते हैं। मार्तंड का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र में बनाई गई हैं? नाथद्वारा शैली में बनाए गए हैं। 12 मासा चित्रों में क्या पाया जाता है? तो ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे माना जाता है? बंगाल शैली को माना जाता है। बंगाल शैली के जनक कौन थे? ये पूछा जाता है। तो बंगाल शैली के जनक कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर है ही। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस माध्यम में बनाया? तो वास पद्धति में बनाया, वास माध्यम तकनीकी में बनाया। ईश्वरी प्रसाद किस शैली से संबंध रखते हैं? तो कंपनी शैली से संबंध रखते हैं। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? तो मनोहर था। मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है? तो भारतीय और ईरानी शैलियों से मिलकर बनी है। और बात करें तो दास्तान अमीर हमज़ा नामक मुगल पोथी किसके समय में बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अकबर के समय में बनी है। और चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह क्या कहलाती है? तो कंपनी शैली कहलाती है। और आगे क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली का विषय किससे संबंधित है? ठीक है, चित्रकला का किससे संबंधित है? तो पहाड़ी चित्रकला संबंधित है। बसोली चित्रकला की उन्नति किसके समय में हुई थी? तो राजा कृपाल पाल के समय में हुई थी। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। पुजारी की भांति हट पृष्ठ व भारी मुखमंडल किस शैली का पहचान है? तो कोटा शैली का पहचान है।
पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र कौन सा नहीं है? तो मेवाड़ नहीं है। ये पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन, नव बंगाल शैली किसकी देन है? तो नंदलाल बसु की देन है नव बंगाल शैली। और नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से संबंधित है? तो शांति निकेतन से संबंधित है। और आगे क्वेश्चन है, छितेंद्र मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। मूविंग फोकस किस कलाकार की पुस्तक है? तो के.जी. सुब्रमण्यम की पुस्तक है। असित कुमार हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। आगे क्वेश्चन है, भीमबेटका के चित्रों की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1958 ईस्वी में हुई थी। सांप्रदायिक सभा का चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? तो भीमबेटका से प्राप्त होता है। लेटे हुए मनुष्य के चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? चक्रधरपुर से प्राप्त हुआ है। वधू का श्रृंगार नामक प्रसिद्ध कृति किस कलाकार की है? तो अमृता शेरगिल की है। वहीं पूछे तो मेघदूत चित्रावली किस कलाकार की है? तो शैलेंद्रनाथ डे की है। आगे क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी है। ठीक है, तो सतीश गुजराल वास्तुकार चित्रकार दोनों हैं। आगे क्वेश्चन है, किस कलाकार के चित्रों का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है? किस कलाकार के चित्रों का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है, या सैयद हैदर रजा जो है वो बिंदु बिंदु बना के ऐसा चित्रण करते थे। वाटर लिली नामक चित्र किस कलाकार से संबंधित है? तो ए रामचंद्रन से संबंधित है। और ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्र बनाने वाला कलाकार कौन है? यामिनी राय है। जूट व ऊन आदि शिल्प रचना करने वाले कलाकार कौन है? तो मृणालिनी मुखर्जी हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वालन नावियार चित्रकार का संबंध किससे है? तो उसकी शहर से है, तो बेंगलुरु से है। चित्र रचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो अच्छा रेखांकन है। एक्रेलिक के रंगों का कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? तो जल्दी से सूखना। और आगे क्वेश्चन है, बंधक का प्रयोग किस विद्या से किया जाता है? तो विधा से किया जाता है, तो वाटिक विधा से किया जाता है। और कामसूत्र में चित्र को क्या कहा जाता है? तो आलेख्य कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।